Hello children, today we are going to start a new chapter of geography, chapter 18, water in the ocean. We will read about the ocean and about ocean waves, tides and the ocean currents. So, let's start. So children, let's start chapter 18 of geography, water in the ocean. As the chapter is revealed that we will talk about all the water bodies which is on our planet. Water and its importance. Why water is important to us? अपन बचपन से जानते हैं. All the water bodies called hydrosphere and water is essential for living being. For without water, our life is not a meaning. All the water bodies of the earth's surface, namely ocean, seas, lake, river, together are called snow and ice, also called water bodies, called hydrosphere. Water bodies are quite necessary for the existence of life on the earth. Every living beings, either plants, either animals, either human beings, every living beings need water. Planets, it is only the earth which has a hydrosphere. As we know that in the sixth class you already learned that our planet is only earth is there where hydrosphere, the hydrosphere means water is available, and about 71% of the surface of the earth is covered with the water. That is why our earth or our planet is called watery planet और ब्लू प्लेनेट. ऊपर से देखने पे ब्लू प्लेनेट या ब्लू प्लेनेट जैसा दिखता है. About 97% of total water of the globe, mostly in the ocean, is salty. 97% water जो है हमारा oceans का कैसा है? Saline है, salty water है. Only 3% of water is fresh or sweet and it can be drinkable. Only 3% of water of our earth can be used for the drinkable. Fresh water is very precious but is very limited in quantity. As we know that fresh water कितनी quantity है? Only 3% है. तो हमारे लिए precious है और उसको preserve करने की ज़रूरत है. So it must be preserved and conserved at all cost. किसी भी हालत में हमें water save करना चाहिए, इसलिए क्योंकि हम saline water को हम use नहीं कर सकते हैं. Okay. Now water harvesting. Now किस तरीके से हम उसको वाटर को कंजर्व कर सकते हैं या वाटर को हम बचा सकते हैं. बारिश के पानी को कलेक्ट करके जो हमारी सीवेज का पानी है वो वेस्ट न होके उसको फिल्टर करके हम काम ले सकते हैं. वाटर हार्वेस्टिंग मतलब वाटर की वो करना, हार्वेस्टिंग करना, वाटर को बचाना, बहते या जो वेस्ट जो यूज़ हो चुका है उस पानी को यूज़ में लेना, रेन के पानी को यूज़ में लेना, है ना, फ्लड के पानी को यूज़ में लेना. जैसे फ्लड आती है कई एरिया में, बह के पानी ओशन में मिल जाता है. हर कहीं, चाहे रिवर का पानी हो, चाहे लेक का पानी हो, चाहे किसी भी वाटर स्ट्रीम का पानी हो, एट एंड ऑफ द डे वो कहाँ मिलता है? ओशन में मिलता है. तो ओशन में स्लाइन नमक होता है ऑलरेडी, तो वो ओशन में जाके वेस्ट हो जाता है, हम उसको यूज़ नहीं कर सकते. तो रिवर का पानी, बारिश का पानी और फ्लड्स के, या हम जो यूज़ करते हैं सीवर में जो चला जाता है, उस पानी को हम फिल्टर करके, प्योर करके, हम दोबारा उसको रीयूज़ करके उसको कंजर्व कर सकते हैं. सो वी मस्ट कंजर्व ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर एंड शुड ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू सेव द प्रीसियस रिसोर्स. इस रिसोर्स को सेव करने के लिए हमें हमेशा एफर्ट करना चाहिए. अब अलग अलग आपकी बुक में मेथड दिए हुए हैं कि किस किस मेथड से हम वाटर को सेव कर सकते हैं, किस वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं. तो फर्स्ट जो आपका दिया हुआ है वो है फॉर वाटर हार्वेस्टिंग वेरियस टेक्निक एंड मेथड आर सजेस्टेड. तो फर्स्ट जो है वो दिया हुआ है हमें, फर्स्ट मेथड टू कैप्चर रन ऑफ वाटर फ्रॉम रूफ टॉप. जो भी बहता हुआ पानी है उसको हम छत पे, पक्की छत पे, रूफ टॉप पे हम कंजर्व इकट्ठा कर सकते हैं. बारिश का पानी हो गया बहता हुआ, है ना. सेकंड मेथड टू कैप्चर रन ऑफ वाटर फ्रॉम लोकल कैचमेंट एरियाज. और जो नदी नालियों में या नालों में बह रहा है, हमारी सीवर में जो बह रहा है, उसको हम रोक के, या उसके दिल्ली में तो प्लांट भी लग गए हैं अभी, फिल्ट्रेशन के बड़े बड़े प्लांट लग गए हैं जो सीवरेज के पानी को फिल्टर करेंगे और उसको एग्रीकल्चर में या वेजिटेशन में उसको काम में लेंगे, है ना. बाहर अपने यहाँ पे भी सिटीज़ में देखो जो सीवरेज का पानी है वो फिल्टर होता है और फिल्ट्रेशन, बड़े बड़े फिल्टर लगे रहते हैं. फिल्टर होके उसमें से जो गंदगी और बैक्टीरिया वो निकाल के वो वेजिटेशन में या उसमें खेती में काम, इरिगेशन में काम आता है.
थर्ड मेथड इज टू कैप्चर सीजनल फ्लड फ्रॉम द लोकल स्ट्रीम। सीजनल फ्लड को रोक के, सीजनल फ्लड का जो पानी है उसको लोकल स्ट्रीम में रोक के डैम बना के या उस वाटर को सेव कर सकते हैं, हम बहने से रोक सकते हैं। और फोर्थ मेथड ये है हार्वेस्टिंग का, टू कंजर्व वाटर थ्रू वाटर शेड मैनेजमेंट। फोर्थ मेथड है वाटर शेड मैनेजमेंट करना, जो बहता पानी है उसको रोक के वाटर शेड्स बनाना, बड़े बड़े वेल्स या डैम्स बनाना, बड़े बड़े पॉन्ड बनाना और उनको सेव करना पूरे, ताकि पूरी सीज़न चले। जैसे लेह लद्दाख में हमेशा या तो फ्रोजन रहता है, गर्मियों में पानी की कमी हो जाती है, आइस तो कोई ले पी नहीं सकता ना। तो अभी लेह लद्दाख में आपने सुनी होगी तो बड़ी एक टेक्नोलॉजी निकाली है जो 3 इडियट में भी दिखाई थी, जो साइंटिस्ट थे वांग चू, उन्होंने एक बड़े बड़े स्तूप्स बनाए हैं आइस के, बड़े बड़े जैसे पिरामिड जैसे से, और वो जो मेल्ट होते हैं गर्मी में, तो मेल्ट होके हाइट से पानी जाता है तो पाइप में उनको ड्रिंकेबल पानी मिल जाता है लोगों को सर्वाइव करने के लिए, है ना। ये मेथड उन्होंने वाटर हार्वेस्टिंग का लेह लद्दाख में अडॉप्ट किया है। तो इस तरीके से हम ग्राउंड में तो बहुत सारे मेथड है जो हम ग्राउंड पे ये सब मेथड अपना के हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर वाटर बॉडीज। अब मेजर वाटर बॉडीज में कौन क्या चीज़ें आती है? ओशियंस आती हैं, रिवर्स आती है, लेक आती है, पॉन्ड आते हैं, है ना। ओशियंस जो है वो लार्जेस्ट वाटर बॉडीज फाउंड ऑन द सरफेस। ओशियंस जो है वाटर बॉडीज है बहुत बड़े लार्ज स्केल के, और अपने यहाँ पे कितने ओशियन है? अपने यहाँ पे 4 ओशियन है जो हम पढ़ चुके हैं, है ना। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे पैसिफिक ओशियन के बारे में, चारों ओशियंस के बारे में पढ़ेंगे, 6 में भी आप पढ़ चुके हो। पैसिफिक ओशियन इट सेपरेट्स द एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका। पैसिफिक ओशियन जैसा कि मैप में देखो आप, वो तीनों कॉन्टिनेंट को, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और नॉर्थ अमेरिका को अलग करता है, लैंड को अलग करता है, नॉर्थ अमेरिका को, एशिया को और ऑस्ट्रेलिया को। इट इज़ द लार्जेस्ट ओशियन, और ये क्या है? लार्जेस्ट ओशियन है। It covers an area about 16 crore 68 lakh 84,380 स्क्वायर किलोमीटर, ये उसकी दी हुई है, इतना एरिया वो कवर करता है पूरे, इसलिए वो लार्जेस्ट है। विच इज़ ए ग्रेटर देन द एरिया ऑफ ऑल द कॉन्टिनेंट्स पुट टुगेदर। और इतना बड़ा एरिया है कि सारे 7 कॉन्टिनेंट्स अगर साथ में हो जाएं तो भी वो जगह उससे भी बड़ा है वो ओशन। इट इज़ द डीपेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। लॉन्गेस्ट तो है ही, उसके अलावा डेप्थ भी इसकी, गहराई भी इसकी सबसे ज़्यादा, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इस ओशियन की है। नेक्स्ट है, सेकंड है अटलांटिक ओशियन। इट सेपरेट यूरोप एंड अफ्रीका फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। ये ओशियन है वो यूरोप और अफ्रीका को नॉर्थ और साउथ अमेरिका से अलग करता है। सेकेंड लार्जेस्ट हो गया अटलांटिक। इट इज़ द बिजिएस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। ऑल द इंपॉर्टेंट सी रूट पास थ्रू द अटलांटिक। ये बिजिएस्ट है क्योंकि सबसे ज़्यादा सी रूट इसी होके गुजरते हैं, हार्बर है बड़े बड़े, है ना। देर आर मैनी इंपॉर्टेंट हार्बर ऑन इट्स कोस्ट लाइन, और इसकी कोस्ट लाइन पे बड़े बड़े हार्बर्स हैं। हार्बर होते हैं बंदरगाह, जहाँ पे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सामान होता है, उतारा जाता है, लाया जाता है, शिपिंग की जाती है, बड़ी बड़ी शिप्स में उनको डाला जाता है। नेक्स्ट थर्ड जो ओशियन है वो है इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन क्यों है? क्योंकि वो जो इट इज़ द ओशियन नेम्ड आफ्टर द कंट्री, कंट्री के नेम पे पड़ा है, जो कि हमारी कंट्री के नेम में, है ना। लाइज इन द साउथ इंडिया, वेस्ट इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ईस्ट ऑफ अफ्रीका। बिल्कुल अपने हमारी इंडिया के नीचे वेस्ट साइड में इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया, ईस्ट अफ्रीका की साइड है ना ये इंडियन ओशियन। और फोर्थ है आर्टिक ओशियन, सबसे स्मॉलेस्ट हो गया ये, है ना। इट्स अराउंड द नॉर्थ पोल एंड लाइज विद द आर्टिक सर्किल। नॉर्थ पोल की साइड है ये, एंड इट बीच में, आर्टिक सर्किल के बीच में। इन नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर कॉल्ड ब्रिंग स्ट्रेट कनेक्ट विद द पैसिफिक ओशियन। और एक नैरो स्ट्रेच जाता है इसमें जो कि पैसिफिक ओशियन से इसको मिलाता है, आर्टिक ओशियन को, है ना। और उस स्ट्रेच को नाम, उसका स्ट्रेच का नाम है बेरिंग स्ट्रेट कनेक्ट्स, उसको कनेक्ट करता है दोनों ओशियन को, आर्टिक ओशियन को और पैसिफिक ओशियन को। मैप में दिखाती हूँ मैं आपको। इट इज़ बाउंडेड बाय रशिया, स्कैंडिनेविया, ग्रीनलैंड, कनाडा एंड अलास्का, ना। ये सब कंट्री चारों तरफ से ये घिरा हुआ है। बिसाइड द ओशियन देर आर स्मॉल वाटर बॉडीज सच एज सीज, बेज एंड गल्फ। और ओशियंस के अलावा और भी स्मॉल वाटर बॉडीज हो गए, जैसे सीज हो गए, है ना, बहुत सारे हैं समुद्र, तो बेज हो गए और गल्फ्स हो गए, जो कि वाटर बॉडीज स्मॉल हिस्सा है। ओशियन तो बहुत बड़ा हो गया, उसके अलावा छोटे छोटे ये हैं। उसके बाद इनसे भी छोटे आ गए, सीज से भी छोटे आ गए, रिवर्स आ गई, लेक आ गए ना, इनका छोटा रूप है। तो ये हो गए चारों ओशियंस। अब अपन नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे
मूवमेंट्स ऑफ द ओशियन वाटर्स, टाइड्स, वेव्स और करंट्स क्या होते हैं वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे. अभी मैं आपको एक एनिमेटेड वीडियो दिखा रही हूँ जो इनकी ओशियंस के बारे में है. ओके, और आपका होमवर्क भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ. Oceans are the largest water bodies found on the surface of the earth. There are 5 oceans and major are 4 oceans on the surface of the earth. 4 oceans are given in your book. In order to size, they are Pacific, Atlantic and Indian and Arctic Ocean. Atlantic Ocean was the 5th one. So first we have the Pacific Ocean. Pacific Ocean, it separates Asia and Australia from North America. It is the largest ocean and it is greater than the all area of all continents put together. मतलब सारे continent को मिला तो भी Pacific Ocean ज़्यादा बड़ा है. And the Mariana Trench in the Pacific Ocean is the deepest place in the world. Second is Atlantic Ocean. It separates Europe and Africa from North and South America. And it is an important sea route passes also. So Atlantic Ocean have a main important harbors on its coastline. Third is Indian Ocean. It is named by the country, our country, India. And the fourth one is Arctic Ocean. It surrounds the North Pole and lies within the Arctic Circle. A narrow stretch of water called Bering Strait connects. And the fifth one is Southern Ocean. Southern Ocean, name से ही show हो रहा है कि it is situated in the south of the land. Beside oceans, there are smaller water bodies such as seas, bays, gulf. है ना, seas सुनी होगी आपने, Arabian Sea, Bay of Bengal, Persian Gulf. So seas means the ocean is a wider rope, and when it stretches, seas are also quite vast, but they are smaller size as compared to the ocean. And Gulf is a hollow caved out into the sea coast which lets the water reach deep inland, while bay is an inlet of the sea with the wider opening than a gulf. You must have read about these sea, gulf and the bays, and we will read in the ninth class also. In your homework section, you have to do key terms, that is hydrosphere, wave, tide and ocean current and iceberg, which is already given in your book. Now come to the MCQs. The largest ocean in the Pacific, the largest ocean is the Pacific Ocean. So right answer is Pacific Ocean. Second, ocean currents are deflected to the dash in the northern hemisphere. So right side, right in the northern hemisphere. Right is the answer. Third, warm current flow from low to high latitudes. Answer is low to high latitudes. And the fourth, Mariana Trench is in the dash is the deepest place in the world. Deepest place is in the Pacific Ocean. So answer is Pacific. There is a deepest place called Mariana Trench, which is situated in Pacific Ocean. So right answer is Pacific Ocean. Now come to the Phillips. First, tidal waves are used for harnessing electricity. Tidal waves are high waves which is used for the generate electricity. And the second, the rising of water is called high tide. Rising water called is high tide. जो water rise होता है तो it's called high tide. Low tide and high tide is a term. Third, Philip, dash strait connects Arctic Ocean and Pacific Ocean. Pacific और Arctic Ocean को जो बीच में connect करते हैं, जो passage है, उस passage का नाम है Bering Strait connects. Fourth, dash of the ocean water depends upon the extent evaporation and the volume of the fresh water added to the ocean. Local currents is the responsible. Local current of the ocean water depends upon the extent of evaporation and the volume of the fresh water added to the ocean. Fifth, the temperature of the saline water is always higher. Higher is the answer. So children, you have to do all the three things, key terms, MCQs and the Phillips in your geography notebooks.
Thank you. Have a nice day and keep studying, keep learning, children. Thank you.